हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना अपना एक खास महत्व होता है। ये सभी माह किसी न किसी देव देवता को समर्पित होते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष का संपूर्ण मास धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना गया है। अगन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई तर्क बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भी मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहजी सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, सभी माह में मार्गशीर्ष स्वयं मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अगर भगवत गीता के पाठ को सुन लेता है या सुना देता है, भगवान श्री कृष्ण उनके सभी दुखों को हर लेते हैं और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। संतान प्राप्ति या सुखी जीवन के लिए मार्गशीर्ष माह में नित्य नियम से श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय को सुनने से सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय। एक बार माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी अनेक प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवादिदेव, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो क्षीर सागर में नींद ले रहे हो, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले कि सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतदृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द तथा द्वित रहित इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि हे अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुष के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थक हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तव ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। भगवान तेजस्वी विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा कि हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी की पहुंच से बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री भगवान कहने लगे कि सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो।
एक अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे का चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। अब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, ये सुशर्मा कौन था और किस जाति का था, किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? अब भगवान बोले कि हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि वाला मनुष्य था और पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और कुकर्ता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह मुड होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता। उसे मदिरा पीने का बहुत ही शौक था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर लिया था। एक दिन मुड बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया। वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट सहे। 7-8 वर्ष बीत गए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश बहुत ही लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दे दिया। कुछ दूसरे लोगों ने भी किया। अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता भी नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां पर विचार किया कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है। उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया। उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? अब वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना शुरू कर दिया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विधाता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया और वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। उसके बाद इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हो गया और उसी के पुण्य से ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्ययन के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय का पढ़ता, सुनता या अभ्यास करता है,
उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। गीता जी का पहला अध्याय प्रारंभ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले गए, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूं? तब श्री व्यास देव जी ने कहा कि हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि उसकी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतूहल कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्रित भई। अब धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा कि पांडवों की सेना की व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पदपुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसा बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युधान, विराट, महारथी, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी युधामन्यु, बलवान, उत्तम भोज, अभिमान और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके समण अर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ, उसे भी सुने। विषम, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचरी, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना का जिसके भी संरक्षक है बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति विषम की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध विषम पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ भी स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्म और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पोड़ नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नुकुल ने सुभोग और सहदेव ने मणि पुष्पक और महाधनुर्धर काशीराज, सिकड़ी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजिता, सत्य की राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युता, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख सकूं कि इस सभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुबुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथों को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उदत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सज्जनों को शस्त्रों से सज्जित में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र होकर अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते गए हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं और गांडीव हाथ से गिर जाता है और त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की समर्थ नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है।
सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में सब जनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। और हे कृष्ण, जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है। वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ करने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इन आताताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसीलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल वधुओं की जाति, धर्म, कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझ शास्त्र रहित और उपाय ही न हो तो रणभूमि में बांध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ को पिछले भाग में जा बैठा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूजे विषम और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है। धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गए है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिसके निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं देखता कि जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर अर्जुन बैठे। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है और पांडवों के वचन को कहता है, परंतु पंडित लोग न मारों का सोच करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और ये राजा भी न थे, इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रिय का शब्द आदि विषयों से संयोग, जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख को देने वाले हैं। आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले पुरुष को ये बाहर पदार्थ कलेश नहीं देते। वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अस्त वस्तु का तो अरितव नहीं है और सत का अभाव नहीं है,
इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारता है न मरता है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थे न मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निविराकर और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएगा और किसको मरेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते और अग्नि नहीं जला सकती है, जल भिगो नहीं सकता। यह न जल सकती है, न भीग सकती है या गल सकती है, और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से परे है। इसमें हेर फेर नहीं हो सकती। इसीलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है और बात अनिवार्य है। उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म से पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा, कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। आश्चर्यत वर्णन करना है तो आश्चर्यत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह सुनकर भी भली प्रकार सबके शरीर में यह आत्मा नित्य, अविनाशी, कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको धड़कना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान स्त्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म अनुसार इस संग्राम को नकारोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपमान करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया। अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया है। अब निष्पाप कर्म योग के विषय सुन, जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी सुफल होता है, और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसन के भय से छुटाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है, और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा पर शाखा होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चय आत्मक बुद्धि मोक्ष साधन ही नहीं उत्पन्न होती, कारण ही उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है, जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुष के अंतकरण में निश्चय आत्मा बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वे त्रिगुण आत्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थी में न पड़कर धीरजवान निष्ठा हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में
मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, वे बड़े जलाशय प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम्य कर्मों का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम न तो फल को अभिलाषा से काम करो और निष्कर्म ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता व असफलता को प्राप्त मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो, यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्चर्य ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो, जो सब कर्मों का कल्याण कारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगा, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? इसके लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मकई सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती, प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहे हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि वाला जानना। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी परबर इंद्रियां बलात्कार से उनके मन को जीत लेती है। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाए। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक होने के स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले ही बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि निश्चल बुद्धि उत्पन्न ही होती। ईश्वर में भावना भी नहीं होती। भगवान के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाता है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है, जिसका मन विशेष शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाभाव, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है, जो सब प्राणियों की रात है, उसमें स्वयं जगाता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों को वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता। अंत समय में पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय समाप्त। अब हम सुनेंगे तीसरा अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपके मत से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगते हो?
मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझ चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो संख्या वालों का ज्ञान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता। कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गण की सब मनुष्य को कुछ कुछ कर्म करने में लगते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मा चिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्या चोरी कहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन करे और विषयों में प्रवृत्ति न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यास करता है। वह श्रेष्ठ कहता है, अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। कौन्ते, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं, उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न करके प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से संपन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके किए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए करता है वह चोर है। 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं, वे सब पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से हुई है, कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से है और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला ब्रह्मा है, वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है, उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्म आनंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लोभ नहीं, और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं। वह जिसको प्रामाणिक मानता है, उसी को लोग भी उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। जो मैं ही करे न करूं तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इसे मैं ही वर्ण संकारों के उत्पन्न करने हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझ जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों को बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्न पूर्वक कर्म करवाए। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों के करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है। परंतु जो गण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों के करके भूले हुए मनुष्य गुणों और कर्मों का आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करें। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल को आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष
श्रद्धा पूर्वक मेरे वचन पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और अज्ञानी इस मेरे मत का दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित है और उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं, वहाँ हट करने से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित हैं। इन राग और द्वेष के वश न होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु है। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। सब धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य कर्म धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा कि हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप कर्म मार्ग में ले जाता है और इन करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, शत्रु काम करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित होता है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहार विषय आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इसी पापी काम को अवश्य जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल है, इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चय आत्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके हे महाभाव, तुम उस दुर्दर्श काम को जीत लो। हमारा तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राष्ट्रियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग्य रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह योग्य बताया है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता, मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरण गति को बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात चाहे जिसकी सेवा कर वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोक देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णन की सृष्टि अपने अपने गुणों और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझसे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बंद नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों से बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतएव पूर्व पुरुषों को पहले ही किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होते हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है।
जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, कर्म करने अपान वायु का लय करते हैं, कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होम करते हैं, वे सब यज्ञ वेता है। यज्ञ से ही इनको सबके पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक और परलोक दोनों नहीं है। इस प्रकार बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इस सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो, इनके जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान में उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना, उनको विषय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो विज्ञान रूपी नौका सहित सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार पर्वजलित अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है, इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा ज्ञान में लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है ऐसे जो पुरुष है वह नष्ट हो जाते हैं। जिसका मन सदा स्वयं में हीन रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर का आराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं। हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधता। हे अर्जुन, अतएव ज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। चौथा अध्याय भी समाप्त। अब हम सुनेंगे आगे की कथा 5वें अध्याय में। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है यह एक बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता न किसी पदार्थ की इच्छा करता वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष ही आनंद पूर्वक संसार बंधन से छूट जाता है। संख्या और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखता है वही अच्छी तरह देखने वाले हैं। हे महाभाव, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होने दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ है करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरसती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करती है। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति को लाभ करता है। जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा से बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग करके प्राणी इस नव द्वार की देह रूपी पूरी में न कुछ करता है न कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब
प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी की पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान को अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु आत्मा ज्ञान द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मा ज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि शिथिर है, उसी में मन लगते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं। जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में गाय, कुत्ते में और चंडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की ममता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस श्लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष सर्वत्र समान है, इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह से रहित ब्रह्मावेता को ब्रह्मा स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो आसक्त नहीं होने देता, वही आत्मा सुख का अनुभव करता है। ब्रह्मा में अंतकरण का मिलकर अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो लोग भोग होते हैं, वे वस्तुएं दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्ते, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतर आत्मा से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वे ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्मा निर्माण को मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं और बुद्धि दूर हो गई है, मन जो जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वे को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्मा ज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निर्माण सहजी प्राप्त होते हैं। बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग कर दोनों बोहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चले वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रिया मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा भय क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। आज का हमारा 5वां अध्याय भी समाप्त। अब सुनो 6ठा अध्याय। श्री भगवान जी अर्जुन, जिनकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है, वही सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास करते हैं, उसी को कर्मयोग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्यागने बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उसका साधन कर्म ही है। पूर्ण योगी होने पर उसका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषयों और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को अपने त्याग दिया, उसी समय वह योग रूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार कर और आत्मा को अवनत होने से रोके, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया और स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव की आत्मा सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अंत स्थिर रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु, वर्ण, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखते वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष जो मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में बैठे निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। योगी निर्मल स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मृग आदि को चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए। स्थान बहुत ऊंचा न हो और बहुत नीचा न हो, उसी पर मन और एकाग्र करके चित्त इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मा शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तिष्क और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर हो
अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे और भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते हुए मुझ में रहने वाला और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन रहने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता ही रहता है, उसको योग नहीं प्राप्त होता। जो उपयुक्त आहार विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता है जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिट जाता है। तब स्वयं को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में स्थिर हो जाता है, सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतकरण को समाधि लगाता है। जिस अवस्था योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों पृथक होने लगता है, जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरना केवल बुद्धि से जाना जा सकता है, अनुभव करता है, जब वह योगी आत्मा में स्थित हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता, जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके करना ही चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर मन और मन से सकल इंद्रियों को रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में शिथिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। यह चंचल और शिथिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्मा स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होते हैं। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संजोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि में सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं रहता, मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने सुख दुख के समान समझे और सबको संभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने समान देखे सो मन के चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो वायु को बांध रखने से ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे महाबाओ, इसमें संदेह की कोई बात नहीं। मन अति चंचल है, इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन और वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने के किस गति को जा पहुंचता है। हे महाभाव, जिसको पहले आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर पिछिन मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान जी बोले कि हे तात, उसका नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है।
इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मा ज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किस योग अभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। योग को यदि केवल इच्छा हो तो भी पुरुष शब्द वर्मा के परे जा पहुंचता है। बड़े श्रम यत्न से जो योग अभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है, परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य में मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। हमारा 6वां अध्याय भी समाप्त। अब हम करेंगे 7वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। विज्ञान से सहित वह पूर्व ज्ञान में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। हे महाभाव, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हम ही से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार जगत की उत्पत्ति प्रलय का कारण मैं ही हूँ, हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में ही हूँ, सब वेदों में प्रणव में ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में जो पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में वो तेज है, वह मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप, तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता, ये मुझ में है। सत्व रज तम ये तीनों गुणों के भाव से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमय और दिव्यमया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अन्य भाव से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नरा अधम माया ने जिनको ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं पते हैं। हे भारत, हे श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। वह मुझको प्रिय है। यद्यपि सब भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सब जगत को वासुदेवमय समझते हैं। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चायना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्राद्ध को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कामफल प्राप्त होते हैं। परंतु उन कल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अच्युतम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि
लोग मुझे आसक्त हो व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। उसमें मूढ़ लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदि भूत अधिदेव और अधिज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान लेते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। आज का हमारा 7वां अध्याय भी समाप्त। आइए सुनते हैं 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधिज्ञ कैसा है? इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अभिभूत कहता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुष, वह अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में ही अधिज्ञ हूँ। जो अंतकाल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलेंगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योग अभ्यास के बल से दोनों बोह के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अन्न आदि संपूर्ण जगत के नियता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान तपोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुम में संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझी में मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते, जो नाशवान दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं लेता। 1000 महायोनियों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है, रात को उसी में लय हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट है होता, उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही वह परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी है और जिसमें इस समस्त जगत का विस्तार रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अन्य भक्ति में मिलता है। हे भारत, जिस काल में लौट आते हैं वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा आदि ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं।
धूमर रात कृष्ण पक्ष दक्षिण के 6 महीने इसके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और वो लौट आते हैं। संसार के नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से आने पर लौटने पड़ता है, दूसरी पर फिर लौटने नहीं होता। हे पार्थ, योनि इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करता है और सर्वोत्तम आदि स्थान को पाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज का हमारा 8वां अध्याय भी समाप्त। आगे के 10 अध्याय हम कल की वीडियो में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।